अशोकनगर में चंदेरी थाना में सरपंच एवं पत्रकार बलबीर सिंह यादव के खिलाफ दर्ज SC/ST एक्ट के मामले को लेकर यादव समाज सरपंच संघ, श्रमजीवी पत्रकार संघ, जिला पत्रकार संघ ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के प्रतिनिधियों ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा को ज्ञापन सौंपते हुए प्रकरण को फर्जी बताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ज्ञापन में समाज के प्रतिनिधियों ने दावा किया कि जिस व्यक्ति की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है उसकी पहचान और निवास संबंधी जानकारी संदिग्ध है। उन्होंने कथित घटना से जुड़े पुलिस चौकी के CCTV फुटेज और अन्य वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच कराने की भी मांग की है। प्रतिनिधियों का कहना है कि कथित घटना 7 जून की है, जबकि मामला 30 जून को दर्ज किया गया है। उनका आरोप है कि प्रारंभिक पूछताछ और बयानों में मारपीट तथा जाति सूचक गाली गलौज जैसी किसी घटना से इनकार किया। यादव समाज ने आरोप लगाया कि यह प्रकरण राजनीतिक द्वेष के चलते दर्ज कराया गया है। उन्होंने मामले में FR फाइनल रिपोर्ट लगाकर प्रकरण समाप्त करने तथा जांच पूरी होने तक चंदेरी थाना प्रभारी को हटाने की मांग की है। इस दौरान सरपंच संघ और OBC महासभा ने भी अलग अलग ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक तथ्यों के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया था। अब पूरे मामले की जांच SDOP स्तर के अधिकारी करेंगे और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए अशोकनगर से इकबाल जमींदार की रिपोर्ट। क्योंकि जन सुनवाई में इसमें TI ने FIR नहीं की, ये मैं बताता हूँ। वो आदिवासी यहाँ आया था, जन सुनवाई में आया था। उसके पहले एक AJK में प्रकरण, AJK थाने में एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। वो भी उसी से जमीन से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार की बात आई थी, परंतु वो लोग यहाँ आए थे, उनको चोट थी। चोट होने के कारण फिर अपन ने तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया था। इसके द्वारा आके यहाँ जो भी बात बताई गई, जो घटनाक्रम बताई गई, उसकी वहाँ फोन लगाकर जानकारी ली गई। उसमें ये सामने आया कि इनका वहाँ आमना सामना हुआ था। अब उस आमना सामना में आपराधिक बात थी या नहीं थी, इसके द्वारा तो ये बताया गया थी। वास्तविकता क्या थी ये देखिए। FIR का मतलब ये नहीं होता है कि FIR हो गया तो अंतिम निराकरण हो गया। FIR के बाद जांच की प्रक्रिया होती है, साक्ष्य देखे जाते हैं, सबूत देखे जाते हैं। जो आपने अभी कहा कि जमीन के कागजात, सीमांकन आदि इत्यादि, और जो भी उसका सर्टिफिकेट वगैरह, ये सभी चीजें जांच में देखी जाती हैं। हम उसकी जांच करा रहे हैं। अभी अगर TI, क्योंकि थाना प्रभारी इसकी जांच करते हैं AJK के प्रकरणों की, मैं उसकी जांच को LGOP को देता हूं और उससे निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाएगी। ये जो पक्ष है ये अपनी बात बोले, अपने दस्तावेज दें, उसके आधार पर बाद में अंतिम निष्कर्ष बाद में निकाला जाएगा। अभी FIR का मतलब कोई अंतिम निराकरण नहीं है। धन्यवाद। यादव समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति जो खाकवन ग्राम पंचायत से सरपंच है, चंदेरी विकास खंड के सरपंचों के भी अध्यक्ष हैं, श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला सचिव हैं। हमारी यादव महासभा में 40 लोग पंच परमेश्वर हैं पूरे जिले में, उनमें से एक व्यक्ति बलबीर सिंह जी भी हैं। ऐसे व्यक्ति पर TI साहब ने राजनीतिक दबाव में आकर FIR कर दी। ना किसी प्रकार का कोई झगड़ा हुआ, ना कोई बात हुई, ना कोई सीमांकन हुआ। कहां से वो फर्जी सीमांकन के कागज लाए या नहीं लाए मुझे पता नहीं है। और एक UP से व्यक्ति आता है, मध्य प्रदेश में प्रवेश करता है और विक्रमपुर चौकी पर पहुंचता है, आवेदन देता है और कहता है कि फला व्यक्तियों ने मेरे से मारपीट की, झगड़ा किया। तो वहां की जो रघुवंशी मैडम है, उन्होंने तुरंत सरपंच को सूचना की कि आप आइए, आपके खिलाफ यहाँ एक आवेदन आया है। तो सरपंच वहां पहुंचे, बलबीर सिंह जी वहां जाकर उन्होंने बात की। तो जो भी व्यक्ति थे वो UP के आदिवासी, अपने आप को आदिवासी बता रहे हैं, मुझे पता नहीं है वो है या नहीं है या फर्जी है। और उनसे पूछा गया कि ये व्यक्ति आपकी रिपोर्ट कर रहे हैं। तो बलबीर सिंह ने कहा कि मुझे आप पहचानते हो? तो उसने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि मैं इनको नहीं जानता। जब वो व्यक्ति उनको जानता ही नहीं है तो फिर मारपीट कैसे हो गई, कहाँ सीमांकन हो गया, क्यों मनगढ़ंत कहानी लिखी गई? और मैं TI साहब से आपके माध्यम से ये आपकी संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि एक UP का व्यक्ति MP में आता है और चंदेरी में आके कहता है कि मैं आदिवासी हूँ। क्या हमारे TI साहब ने वेरिफिकेशन करवाया कि वो किस जिले का रहने वाला है, और जिस जिले का रहने वाला है वहाँ पे वो आदिवासी श्रेणी में आता है या नहीं आता?
एसटी में आता है कि नहीं आता, एससी में आता है कि नहीं आता, अगर एससी